गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। और सतगुरुदेव भगवान की जय। आज का हमारा जो विषय है वो विषय है शौनक अंगिरा संवाद। अब इसमें बहुत सी चीज़ें ज्ञानवर्धक है और इस संवाद को इसलिए यहाँ पर रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमारे जीवन को जीने की कला है। देखिए, महाशाल शौनक हाथ में समेदा लिए श्री अंगिरा जी के आश्रम में पहुँच गए। वहाँ पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम ऋषि अंगिरा के समीप प्रमाणादि विधि पूर्वक उपस्थित होकर के उन्होंने यह प्रश्न किया है। वो प्रश्न क्या है? कस्मिन् मनो भगवो विज्ञाते, कस्मिन् मनो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञानम भवति ही। कहा, हे भगवान, यह कौन सी विद्या है जिसकी जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है? तो अंगिरा ने कहा कि ब्रह्मवेता कहते कि दो विद्याएं जानने योग्य होती है। पहली पराविद्या है और दूसरी अपराविद्या है। तो फिर शौनक जी ने पूछा कि अपराविद्या किसको कहते हैं और पराविद्या किसको कहते हैं? तो अंगिरा जी ने कहा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये अपराविद्या है। ये क्या है? अपराविद्या। और पराविद्या वह है जिससे उक्त जो उस अक्षर ब्रह्म का बोध होता हो। अब इसमें भेद समझ गए होंगे आप लोग कि अपराविद्या क्या है और अपराविद्या क्या है। अपराविद्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या हैं? अपराविद्या। और पराविद्या वह है जिससे उस अक्षर ब्रह्म का बोध होता हो। फिर अब शौनक जी ने पूछा कि ये अक्षर ब्रह्म क्या है? अब देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न जो संवाद चल रहा है, ये जैसे गीता भगवान अर्जुन को सुना माध्यम बना करके हम लोग सब लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है, उसी प्रकार ये संवाद भी हम लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है। अब शौनक जी ने पूछ लिया कि ये अक्षर ब्रह्म क्या है। अब इस पर अंगिरा जी ने कहा कि वह जो अदृश्य, अग्राह्य, आगोत्र, आवर्ण और क्षत्रु, जो चक्षु श्रोत्रादि रहित है, जो अपाणिपाद, नित्य, विभू, सर्वगत, अत्यंत सूक्ष्म और अव्यय है तथा जो संपूर्ण भूतों का कारण है, उसे धीर पुरुष सर्वत्र देखते हैं, वही है अक्षर ब्रह्म। अब शौनक जी ने कहा कि सर्वत्र यह तो विश्व दिखाई देता है, वह ब्रह्म कैसे उत्पन्न होता है? अब निश्चित है कि संसारिक लोगों के लिए अगर कहा जाए कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा जाए तो लोग तो ये कहेंगे कि वही जगत दिख रहा है, ब्रह्म तो दिख नहीं रहा। उसी प्रकार शौनक जी ने भी पूछा है कि सर्वत्र तो विश्व दिखाई देता है, वह ब्रह्म से कैसे उत्पन्न होता है? अंगिरा जी ने कहा कि जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और चाहे जब उसे समेट लेती है, और जैसे पृथ्वी से वनस्पतियाँ उत्पन्न होती है, जैसे सजीव पुरुष से केश और लोम उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म से यह विश्व उत्पन्न होता है। अब शौनक जी फिर कहने लगे कि ब्रह्म से विश्व की ये उत्पत्ति किस क्रम से होती है?
यह क्रम क्या है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो अंगिरा जी ने कहा, तपसा चीयते ब्रह्म, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्य विजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्मसु चामृतम। कहते उत्पत्ति विधि का जो ज्ञान है, उस ज्ञान रूप तप से सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म स्थूलता को प्राप्त होता है, और उसी स्थूलता से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से क्रमशः प्राण, मन, सत्य, लोक और कर्म, तथा कर्म से अमृत उत्पन्न होता है। ये क्रम है। फिर कहा, यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, तस्माद्देतत् ब्रह्म नाम रूपम मनम च जायते। यह जो सर्वज्ञ है, सबको समान रूप से एक साथ जानने वाला है, जो सर्वविद है, सब में प्रत्येक का विशेषज्ञ है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी अक्षर ब्रह्म से यह विश्व रूप ब्रह्म, यह नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। अब फिर शौनक जी ने पूछा कि भगवान, वह अव्य पुरुष जो इस विश्व का मूल है, उसको जाना कैसे जाता है, कैसे जाना जाता है। तो अंगिरा जी ने कहा कि तपा श्रद्धेय हुपसंत परणे, शांता विद्वांसो भेक्षचर्या चरन्तः, सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति, यत्रामृतः स पुरुषो हव्यात्मा। जो शांत और विद्वान लोग वन में भिक्षावृत्ति से रहते हुए तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं, ये शांत रज होकर के सूर्य के द्वारा वहाँ जाते हैं। यहाँ पे अमृत अव्य पुरुष रहता है। देखिए कितनी सुंदर चर्चा है, और हम लोगों के लिए बड़ी ज्ञानवर्धक है। लोग सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब जा कर के कहीं ज्ञान होता है, और ये छोटे से संवाद में हमको पूरा सृष्टि का क्रम मालूम पड़ जाएगा। अब आगे शौनक जी ने पूछा, भगवान सूर्य द्वारा या सूर्य द्वार से उस अव्य धाम को प्राप्त करने का साधन क्या है। इस पर अंगिरा जी ने कहा कि परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदमान्यंत सकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहते हैं कर्म से जो जो लोग प्राप्त होते हैं, उनकी परीक्षा करके ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त हो ले, क्योंकि संसार में अकृत नित्य पदार्थ कोई नहीं है। अतः कृत कर्म से हमें क्या प्रयोजन है। तब यह उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाए, तब जाकर के उस सूर्य के द्वारा जो अव्य धाम को जाने का मार्ग मिल सकता है। तब वे विद्वान गुरु उस प्रशांत चित्त जितेंद्रिय शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, जिससे उस सत्य और अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है। उसी अक्षर पुरुष से प्राण उत्पन्न होता है, उसी से मन, इंद्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल और विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो कहते हैं कि अग्नि द्युलोक उसका मस्तक है, चंद्र सूर्य नेत्र हैं, दिशाएं कान है, प्रसिद्ध वेदवाणी है, वायु प्राण है, विश्व हृदय है, उसके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यह सब प्राणियों का अंतरात्मा है। बहुत से जो देवता हैं ना, जिसको आप 33 कोट कहते हैं या 33 कितने कितने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग अपने अपने तरीके से उसको बोलते हैं। तो बहुत से जो देवता हैं वे उसी से उत्पन्न हुए हैं। साध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और विधि, ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। अब शौनक जी ने पूछा कि सत्य स्वरूप पुरुष से सब उत्पन्न हुए हैं, अर्थात
विकार मात्र हैं और पुरुष ही केवल सत्य है, ऐसा ही समझना चाहिए। ये प्रश्न किया है कि क्या ऐसा ही समझना चाहिए? तो इस पर अंगिरा जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यह सारा जगत, कर्म और तप स्वयं पुरुष ही है, ब्रह्म है, बर है, अमृत है। इस गुहा में छिपे हुए सत्य को जो जानता है वह है सौम्य, और सौम्य अविद्या की ग्रंथि का छेदन कर देता है। वह दीप्तिमान है, अणु से भी अणु है, उसमें संपूर्ण लोक और उनके अधिवासी स्थित है। वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है तथा वही अमृत भी है, वही वेदन योग्य है। हे सौम्य, तुम उसको भेदो, ऐसा करके कहा जाता है। फिर शौनक जी ने पूछा कि भगवान उसका वेदन कैसे किया जाता है? अगर उसको वेदना हो तो वेदना कैसे होती है उसकी? तो अंगिरा जी ने कहा कि हे सौम्य, उपनिषद महाशास्त्र लेकर के, उपनिषद महाशास्त्र लेकर के उपासना से तीक्ष्ण किया हुआ बाण उस पर चढ़ाओ और फिर उसे भावित चित्त से खींच करके उस अक्षर ब्रह्म लक्ष्य का भेदन करो। अब शौनक जी ने कहा कि भगवान जय उपनिषद महाशास्त्र क्या है? देखिए, प्रश्न पे प्रश्न, एक का उत्तर, उत्तर में से फिर प्रश्न, कितनी सुंदर हम लोगों के लिए दिग्दर्शन कराने की एक कला है। अब कहते हैं कि उपनिषद शास्त्र महाशास्त्र क्या है, वह बाण कौन सा है और उससे लक्ष्य भेद कैसे करना चाहिए? तो इस पर अंगिरा जी ने कहा कि प्रणव ही सब वह महाशास्त्र है, प्रणव ही वह महाशास्त्र धनुष है, आत्मा ही वान है और वह ब्रह्म ही लक्ष्य है। जो प्रमाद रहित, मतलब सावधान होकर के, प्रमाद रहित सावधान होकर उस लक्ष्य का भेद करने के लिए बाण के समान तन्मय होना चाहिए, तभी जाकर के उस लक्ष्य का भेद हो सकता है, जिसमें द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और मन सब प्राणों के सहित बना हुआ है। उसी एक आत्मा को जानो, अन्य वाणी को छोड़ो, यही अमृत का सेतु है। तो रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं, अरे, उसी प्रकार जिसमें सब नाड़ियां जुड़ी हुई है, वही यह अंतर्वर्ती आत्मा है जो अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है। और उस आत्मा का ओम से ध्यान करो, तम अज्ञान को पार करने की इच्छा वाले, तुम्हारा कल्याण होगा, ये निश्चित है। और सुनो, जो सर्वज्ञ और सर्वविद हैं, जिसकी यह महिमा भूलोक में है, वही यह आत्मा ब्रह्मपुर आकाश में स्थित है। वह मनोमय प्राण शरीर का नेता है। मन और प्राण को एक देह से दूसरी देह में, एक लोक से दूसरे लोक में ले जाता है। और जो अन्नमय है ना, अन्नमय शरीर में वह हृदय का आश्रय ग्रहण करके रहता है। उसके विज्ञान को प्राप्त हो करके धीर पुरुष उस प्रकाशमान आनंद रूप अमृत को सर्वत्र देखते हैं। जैसे हमारे गीता जी में कहा गया ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय क्षीयन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस प्रात पर ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और वह संशय नष्ट हो जाता है और कर्म भी उससे क्षीण हो जाते हैं। वह अमृत ब्रह्म ही आगे है, वही पीछे है, वही दाएं और वही बाईं ओर है, वही नीचे है, वही ऊपर है। यह सारा विश्व वही वरिष्ठ ब्रह्म ही तो है। अब शौनक जी ने पूछा कि उस ब्रह्म के साथ इस जीव का कैसा संबंध है? तो अंगिरा जी ने कहा कि जो दोनों ब्रह्म और जीव ही सुंदर पक्ष वाले दो पक्षियों के जैसे एक ही वृक्ष का आश्रय लेते हैं और लेकर के रहते हैं। इनमें से एक उस वृक्ष के फलों को खाता है और दूसरा नहीं खाता है, केवल देखता है। तो जो उन फलों को खाता है वह दीन अनीश होकर के शोक को प्राप्त होता है। यही जब दूसरों को ईश्वर रूप में देख करके उसकी महिमा को देखता है
तब यह भी बीत शोक हो जाता है। जगत करता ईश पुरुष को देख करके यह पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निरंजन हो परम साम्य को प्राप्त होता है। तो शौनक जी ने कहा कि उस ईश पुरुष को देखने का उपाय क्या है? तो कहते हैं, अंगिरा जी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे प्रश्न बड़े अच्छे हैं। तो कहते हैं, अब जब शौनक जी ने पूछा कि उस ईश पुरुष को देखने का उपाय क्या है, तो इस पर अंगिरा जी ने कहा, सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य से विशुद्धात्मा योगी जन अंतःकरण में उसे ज्योतिर्मय शुभ रूप में देखते हैं। वही आत्मा है, वह वृद्ध है, दिव्य है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, दूर से दूर और समीप से समीप है, और वह देखने वालों में हृदय की गुहा में छिपा हुआ रहता है। वह आंख से नहीं दिखाई देता, वाणी से या अन्य इंद्रियों से अथवा तप या कर्म से भी नहीं जाना जाता। तो ज्ञान के प्रसाद से अंतःकरण विशुद्ध होने पर उस निष्कल पुरुष का साक्षात्कार होता है, और ऐसा साक्षात्कार जिसे होता है, वह जो कुछ संकल्प करता है ना, वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। वह संकल्प मात्र से चाहे जितना जिस लोक या भोग को प्राप्त करना चाहे वो कर सकता है। तो ऐसे पुरुष की जो उपासना करता है, वह ही बंधन मुक्त होकर के आत्मा को प्राप्त कर लेता है। और शौनक जी ने कहा कि आत्मा का कथन करने वाले शास्त्रों में प्रवचन से क्या उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती? तो इसमें फिर अंगिरा जी ने कहा कि नहीं हो सकती, क्योंकि उपनिषद वाक्य है। उपनिषद क्या कहती है? नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुधा श्रुतेन बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः स्तवेश आत्मा विमृणुते तनु स्वाम। यह आत्मा प्रवचन से नहीं, मेधा से नहीं, बहुधा श्रवण से नहीं मिलता। यह जिसका वर्णन करता है उसी को यह प्राप्त होता है। उसके सामने यह आत्मा अपना स्वरूप व्यक्त कर देता है। जो बल है, अप्रमाद है, संन्यास है और ज्ञान के द्वारा आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, आत्मा उसे अपने धाम में ले जाता है। तो शौनक जी ने कहा कि जो कोई आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है उसकी क्या स्थिति होती है? तो इस पर अंगिरा जी ने कहा कि जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है, और उसके कुल में कोई अब ब्रह्मविद नहीं होता। यह शोक को तर जाता है, पाप को पार कर जाता है, हृदय ग्रंथि से विमुक्त होकर के अमृत पद को प्राप्त होता है। तो शौनक जी ने कहा कि भगवान, ऐसी उस ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन होता है, ये कृपा पूर्वक बताइए। तो इस पर लास्ट में अंगिरा जी ने कहा कि जो क्रियावान है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, श्रद्धा पूर्वक जो एकर्षी हवन करते हैं और जिन्होंने विधि पूर्वक श्रोव्रत का अनुष्ठान किया है, उनसे यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए और वही ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार महाग्रस्त शौनक के प्रश्न करने पर महर्षि अंगिरा ने यह सत्यवत कथन किया है, जिस किसी ने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह उसका अध्ययन नहीं कर सकता। बड़ी सुंदर चर्चा है, बड़ी सुंदर चर्चा आज हम लोगों को अंगिरा और शौनक के संवाद में प्राप्त हुई है, जिसको हम लोगों को श्रवण करना चाहिए और श्रवण करने के साथ साथ में उसको हृदयंगम भी करना चाहिए। इन शुभकामना के साथ में आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।